हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी जीएस में। तो दोस्तों, इससे पहले हम बात कर चुके हैं एशियंट की जो सीरीज चल रही थी, इसमें हम बात कर रहे हैं अब मौर्य वंश के बारे में। और आज हम बताएंगे मौर्य सम्राट बिंदुसार के बारे में। इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे। किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद के शासन को उखाड़ फेंका चाणक्य की सहायता से, और इसके अतिरिक्त उन्होंने जो यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को हराया और उनसे 4 क्षेत्र, जो इम्पोर्टेंट क्षेत्र थे, जो उत्तरी क्षेत्र थे, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, उनको अपने कब्जे में लिया और उनकी पुत्री हेलेना के साथ में विवाह भी किया। तो अब हम देखते हैं दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य लास्ट में अंत में जैन धर्म की जो दिगंबर संप्रदाय के जो संस्थापक थे, उनके साथ में श्रवणबेलगोला गए थे और भद्रबाहु के साथ में श्रवणबेलगोला गए थे और वहीं पर संलेखनाविद के माध्यम से काया क्लेश की विधि से दोस्तों अपने प्राणों को त्याग दिया था और अपना जो राजपाट था वो बिंदुसार, अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया था। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों बिंदुसार के बारे में। सबसे पहले जीवन परिचय देख लेते हैं बिंदुसार का। तो बिंदुसार का जो जन्म हुआ था दोस्तों 340 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। और इनके पिताजी का नाम दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य था और माता का नाम था दुर्धरा। याद रखना, माता का नाम था दुर्धरा। आप लोग जो सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी हेलेना के बारे में तो जानते ही हैं। इनकी दूसरी पत्नी का नाम था दुर्धरा। इनकी अगर हम बिंदुसार की पत्नी का नाम बताएं तो दोस्तों, तो 2 पत्नियां थीं। एक का नाम था चारुमित्रा, जो मुख्य जो 2 रानियां थीं, उनका एक का नाम था चारुमित्रा और दूसरे का नाम था दोस्तों सुभद्रांगी। ठीक है, याद रखना। और चंद्रगुप्त मौर्य की जब ग्रह त्याग किया था, उससे पहले क्या किया था, जो अपना राजपाट था वो बिंदुसार को सौंप गए थे। और बिंदुसार के समय में भी जो चाणक्य थे ये इनके मंत्री बने रहे। इनके दोस्तों 3 पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था अशोक, दूसरे का जो सबसे बड़े पुत्र थे सुसीमा थे, और दूसरे पुत्र अशोक थे, और तीसरे पुत्र जो थे दोस्तों तिस्य थे। इनके शासनकाल में केवल एक जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई वो ही तक्षशिला में विद्रोह। और इस विद्रोह के बाद में दोस्तों, और इसके अतिरिक्त सीरिया के शासक जो थे दोस्तों, उनसे मैत्री संबंध स्थापित किया इन्होंने। और वहाँ से इन्होंने 3 चीज़ें मंगाई। एक तो मीठी शराब मंगाई थी, और सूखी अंजीर मंगाई थी, और एक दार्शनिक भेजने को कहा था। और इसके अतिरिक्त ये 2 चीज़ें तो भेज दिए थे, जो सीरिया के जो शासक थे 2 चीज़ें भेज दिए थे। जो एंटीओकस थे 2 चीज़ें भेज दिए थे, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजे थे। लेकिन बाद में उन्होंने दार्शनिक भी भेजा। तो इस पूरी कहानी को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम जीवन परिचय के बारे में पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों आते हैं। तो जीवन परिचय में हमने बता ही दिया जो बिंदुसार का जीवन परिचय में इनके पिता का नाम दोस्तों क्या है? चंद्रगुप्त है, और इनकी माता का नाम है दुर्धरा। ठीक है। और इनके मंत्री, इनके काल में भी जो मंत्री रहे दोस्तों वो चाणक्य रहे, और चाणक्य के बारे में हम पहले ही दोस्तों वीडियो में अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। जो बिंदुसार के पुत्र थे दोस्तों, सबसे बड़े पुत्र का नाम था सुसीमा, और जो दूसरे पुत्र थे दोस्तों उनका नाम था अशोक। इसके पश्चात हम अशोक का जीवन परिचय और अशोक के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि अशोक बहुत ही महान शासक हैं। और इनके तीसरा भी पुत्र था जिसका नाम था तिस्य। ठीक है, तो वहाँ पर तिस्य की फिगर यहाँ पर हम पिक्चर नहीं लगाए हैं दोस्तों, आप याद रखना। इनके जो शासनकाल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई दोस्तों वो क्या हुई? तक्षशिला। जो तक्षशिला में दोस्तों विद्रोह हो गया था, क्योंकि तक्षशिला के जो गवर्नर बनाए गए थे, जो उपराजा बनाए गए थे, वो सुसीमा को बनाया गया था। लेकिन वहाँ पर विद्रोह हो जाने की स्थिति में अपने पुत्र को ये अशोक को भेजते हैं और वहाँ का विद्रोह शांत करने के लिए। तो इसकी चर्चा दोस्तों हम बाद में देखेंगे। और इन्होंने जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जितना भी साम्राज्य सौंपा गया था, उस साम्राज्य को ये बनाए रखें, अक्षुण्ण बनाए रखें, और वहीं पर शासन व्यवस्था अच्छी तरीके से किए। हालांकि अगर देखेंगे पूर्वोत्तर साइड में जो कलिंग था, उड़ीसा था दोस्तों, उस पर इन्होंने आक्रमण नहीं किया, उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं की, कि वहाँ पर दोस्तों मैत्री संबंध इनकी स्थापित थी। तो आगे बढ़ते हैं, ये हो गए जीवन परिचय, और इसके बाद में आगे देखते हैं इनके इम्पोर्टेंट कार्य। अब यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों अधिकतर आते हैं, तो इसको हमने अच्छी तरीके से
फिगर के माध्यम से बताया, जिससे कि ये फिगर आपके माइंड में छप जाए। आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, इन चीज़ों को पढ़ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों आते हैं। ठीक है, तो इसको हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ देखेंगे एक दोस्तों चीनी ग्रंथ है, चीनी ग्रंथ है दोस्तों। चीनी ग्रंथ में इनको कहा गया बिंदुपाल बोला गया है। क्या बोला गया दोस्तों, याद रखना। चीनी ग्रंथ कौन सा चीनी ग्रंथ है, तो फा युएन चू लिन। ठीक है, ये चीनी ग्रंथ है, इसमें इनको बिंदुपाल बोला गया है। ठीक है, अगर हम जैन ग्रंथ प्रशिष्ट प्रवन की बात करेंगे तो इन्हें सिंहसेन बोला गया है। ठीक है, सिंहसेन बोला गया है। अगर हम बात करेंगे महापुराण की, ठीक है, यहाँ पर महापुराण के बारे में बात करें, यहाँ पर दोस्तों महापुराण की बात के बारे में अगर बात करें तो पुराणों में इनका नाम दोस्तों जो दिया गया है वो अमित्रघात दिया गया है और भद्रसार दिया गया है। भद्रसार वायु पुराण में इनका नाम दिया है दोस्तों, वायु पुराण में भद्रसार बोला गया है। ठीक है, तो याद रखना, क्वेश्चन ये आते हैं। और अगर हम देखेंगे यूनानी जो ग्रंथ हैं उनमें इनको बहुत से नाम दिए गए हैं। तो कहाँ से इन क्वेश्चन, कहीं से भी दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है। आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन याद रखना। तो चीनी ग्रंथ में आपको रखना क्या, चीनी ग्रंथ में क्या बोला गया, बिंदुपाल बोला गया है। जैन ग्रंथ जो प्रशिष्ट प्रवन है वहाँ से बोला गया दोस्तों क्या, सिंहसेन इनको बोला गया है। और जो वायु पुराण में इनको क्या बोला गया, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आया, तो वायु पुराण वाला आपको याद रखना है कि भद्रसार इनको बोला गया। ठीक है, यूनानी ग्रंथ में क्या बोला गया, तो यूनानी ग्रंथ में इनको बोला गया दोस्तों अमित्रोकोडस। ठीक है, अमित्रोकोडस बोला गया, अमित्रोकैडीज बोला गया, अमित्रोजेडस बोला गया, अमित्रोचाडस बोला गया। ठीक है, तो ये याद रखना जिसमें अमित्रो आ जाए। ठीक है, अगर मित्रो आ जाता है तो आप समझ जाइए दोस्तों ये कौन से ग्रंथ है, ये यूनानी ग्रंथ है। ठीक है, अगर हम इसका संस्कृत में रूपांतरण करते हैं, संस्कृत में रूपांतरण अगर करते हैं तो इसका अर्थ होता है दोस्तों अमित्रघात। तो ये भी क्वेश्चन आता है कभी बार, तो आपको याद रखना संस्कृत में जब अनुवाद करते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है अमित्रघात, यानी शत्रुओं का नाश करने वाला। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आपको दोस्तों याद रखना। आगे बढ़ते हैं, बिंदुसार के कार्य देखते हैं दोस्तों। तो बिंदुसार के शासनकाल में 30 वर्ष का इनका शासनकाल रहा, और यहाँ पर जो मुख्य कार्य हैं वो देख लेंगे। तो केवल जो कलिंग यानी उड़ीसा और सुदूर जो दक्षिण क्षेत्र थे बिंदुसार के साम्राज्य से बाहर थे। इस सुदूर दक्षिण क्षेत्र में क्या था दोस्तों, इन जितने भी क्षेत्र थे वहाँ पर बिंदुसार की मैत्री स्थापित थी, यानी यहाँ पर मैत्री संबंध थे। इसीलिए बिंदुसार ने कभी भी इन पर आक्रमण नहीं किया। ठीक है, इसी कारण बिंदुसार ने इन्हें जीतना कोई ज़रूरी नहीं समझा और वो अपने जीते हुए राज्यों पर शासन करते रहे। ठीक है, तिब्बती अगर इतिहासकार लामा तारानाथ की बात करेंगे दोस्तों, तो इनके अनुसार जो चंद्रगुप्त के पश्चात में, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के जो मंत्री थे दोस्तों, कौन थे, प्रधानमंत्री थे, वो दोस्तों कौन थे, वो चाणक्य थे। लेकिन बिंदुसार के समय में भी चाणक्य दोस्तों इनके प्रधानमंत्री बने रहे। ठीक है, अभी बात करेंगे इनके बाद में कौन प्रधानमंत्री बना। 16 जो राज्यों के इसके अतिरिक्त जो छोटे छोटे राज्य थे दोस्तों, इन्होंने उन पर अपना अधिकार स्थापित किया और वहाँ पर अपने सामंतों का दोस्तों अपने उन सामंतों को हटाकर अपने सामंतों को रखा। ठीक है, बिंदुसार को पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र, ठीक है, इन दोनों पर इन्होंने अधिकार किया, यानी दोनों समुद्रों की जो बीच की भूमि की विजेता के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके बारे में। एक जो मुख्य जो विद्रोह हुआ, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो जो मुख्य विद्रोह हुआ वो तक्षशिला विद्रोह हुआ, इसके बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। बिंदुसार ने अपने बड़े पुत्र सुसीमा को दोस्तों, सुमन भी कहीं कहीं बोला गया है, इनको तक्षशिला का उपराजा नियुक्त किया गया। और जो द्वितीय पुत्र थे दोस्तों कौन, अशोक, उनको उज्जैनी का दोस्तों उपराजा नियुक्त किया गया, राज्यपाल नियुक्त किया गया। ठीक है, तो याद रखना ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है कि अशोक मगध में राजा बनने से पहले कहाँ का राज्यपाल था, तो कहाँ का था, उज्जैनी का। याद रखना दोस्तों। ठीक है, यहाँ का गवर्नर बनाया गया। और जो उत्तरापथ की राजधानी जब तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला में जब विरोध हुआ तो जो गवर्नर उस समय वहाँ के उपराजा थे सुसीमा, ठीक है, ये विरोध को शांत नहीं कर पाए। ठीक है, इसकी दमन करने की कोशिश की, इसको बहुत ही कट्टरता के साथ में उसको रोकने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की, लेकिन ये विद्रोह और उग्र होता गया, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि जब अत्यंत जब स्थिति बिगड़ने लगी तो उस समय बिंदुसार ने क्या किया, अपने दूसरे पुत्र अशोक को, जो कि कहाँ पर था दोस्तों, उज्जैनी का राज्यपाल था, उसको बुलाएं और उसको तुरंत ही तक्षशिला भेजते हैं। तक्षशिला जैसे ही पहुँचते हैं, क्योंकि उस समय अगर देखा जाए अशोक का जो रूप है बहुत ही खतरनाक था, बहुत ही खतरनाक इनका रूप था, जहाँ जहाँ जाते थे ये भी काफ़ी मारकाट करते थे। तो इसीलिए
वहाँ के जितने जो वासी थे पहले ही, तक्षशिला की जो वासी थे वो पहले ही इन शब्दों से दोस्तों इनका स्वागत किया। कौन से शब्द थे कि हम लोग, उन्होंने कहा कि हम लोग ना तो राजकुमार सुसीम का विरोध करते हैं और ना ही राजा बिंदुसार के अगेंस्ट यानी उनके खिलाफ जाना चाहते हैं। हम तो आपके जो बनाए हुए जो आमत्य हैं, जो मंत्री यहाँ पर जो मंत्री हैं दोस्तों, उनको, उन मंत्रियों का विरोध करते हैं क्योंकि वो अनावश्यक हम पर कर लगाते हैं और हमसे अधिक कर वसूल करते हैं और हमें प्रताड़ित भी करते हैं, तो हमें परेशान करते हैं। इसीलिए अशोक ने क्या किया, बिना किसी शस्त्र का प्रयोग किए जनता के रोषों को समझा और उसके पश्चात में बिना शस्त्र प्रयोग के इस विद्रोह को शांत कर दिया। ठीक है, तो विद्रोह को शांत करते हैं कौन, अशोक। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना। ठीक है, ये भी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हाँ, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट है इस पूरे बिंदुसार के चैप्टर से, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ लेना है। बिंदुसार यानी इनको अमित्रघात भी बोला गया है। ठीक है, शत्रुओं का दमन करने वाले। अब उस समय जब ये जो बिंदुसार थे, बिंदुसार के समकालीन राजा, ठीक है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन जो यूनानी शासक था वो कौन था सेल्यूकस निकेटर था। सेल्यूकस निकेटर के मरने के बाद में उसने अपने पुत्र जो टालमी द्वितीय हैं दोस्तों, ये क्या है, ये सेल्यूकस निकेटर का पुत्र है। ठीक है, तो सीरिया का जो शासक बनाया गया दोस्तों वो एंटीओकस को बनाया गया। जो सीरिया का शासक था वो दोस्तों कौन सा था, वो था एंटीओकस। ठीक है, और जो मिस्र का राजा था, मिस्र का जो राजा था दोस्तों वो था टालमी द्वितीय। ठीक है, याद रखना। तो मिस्र का राजा कौन था उस समय, वो था, मिस्र का राजा था टालमी द्वितीय, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों, दूसरा नाम भी है इसका फिलाडेल्फस। ठीक है, और सीरिया का शासक एंटीओकस था। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, एंटीओकस यानी सीरिया के शासक से बिंदुसार ने, अभी जो इससे पहले चर्चा कर चुके हैं, 3 चीज़ों को मंगाया। क्या क्या मंगाया, तो यहाँ पर देखेंगे। एक तो मंगाया क्या दोस्तों, मीठी शराब। दूसरा क्या मंगाया, सूखी अंजीर मंगाया। तीसरा क्या मंगाया, दार्शनिक मंगाया। 3 चीज़ें मंगाई। किसने मंगाया, सीरिया के शासक से दोस्तों, किसने, बिंदुसार ने मांगे। 3 चीज़ें मांगी। ठीक है, एक तो मीठी शराब मांगी, दूसरी सूखी अंजीर मांगी, तीसरी दार्शनिक मांगी, है ना। मीठी शराब क्यों, क्योंकि देखा जाए दोस्तों तो जो बिंदुसार है, बिंदुसार को ना कि कोई युद्ध करना पड़ा, क्योंकि उनको पैतृक यानी अपने पिताजी से ही सारा पूरा साम्राज्य मिल गया था। तो अधिकतर वो मदिरा का बहुत बड़ा शौकीन था। ठीक है, अधिकतर वो मदिरा का शौकीन था, इसके ऐसी नाच गाने का भी शौकीन था। तो उसने इसीलिए क्या किया, वहाँ की जो शराब थी बहुत ही प्रसिद्ध थी यूनान की। ठीक है, तो इसीलिए क्या करता है, सबसे पहले क्या मंगाता है, मीठी शराब मंगाता है, सूखी अंजीर मंगाता है, और एक दार्शनिक भेजने को कहता है, क्योंकि दार्शनिक के बारे में इससे पहले जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर ने अपना दार्शनिक भेजा था। कौन सा दार्शनिक भेजा था दोस्तों, आप कमेंट के माध्यम से बताइए। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद होगा। कौन सा दार्शनिक को भेजा था, तो मेगास्थनीज को भेजा था। ठीक है दोस्तों, मेगास्थनीज को भेजा था। तो इसीलिए ये जो बिंदुसार थे, बिंदुसार भी चाहते थे कि सीरिया के शासक से हमारे दरबार में भी कोई ना कोई दार्शनिक आप भेजिए। ठीक है, लेकिन क्या होता है, ये साफ साफ मना कर देता है। सीरिया का शासक साफ साफ मना कर देता है, कहता है मीठी शराब आपको मिल जाएगी, सूखी अंजीर भी मिल जाएगी, लेकिन जो यूनानी परंपरा के अनुसार जो यूनानी कानून है दोस्तों, इसके अनुसार दार्शनिक की बिक्री नहीं होती है और इसको हम नहीं भेज सकते। ठीक है, लेकिन इस चीज़ को सुन जाता है कौन, टालमी द्वितीय यानी जो मिस्र का राजा होता है, वो सुन जाता है फिलाडेल्फस। ये जब सुनता है तो ये क्या करता है, अपने यहाँ से डायनोसियस, ठीक है, इसको यानी यहाँ टालमी द्वितीय क्या करता है, इसको डायनोसियस को दोस्तों क्या करता है, राजदूत बनाकर भेज देता है। किसको भेज देता है, याद रखना, ये क्वेश्चन आता है दोस्तों। ठीक है, ये याद रखना आपको, डायनोसियस कौन भेजता है, ये भेजता है टालमी द्वितीय या फिलाडेल्फस। और इस चीज़ को देखते ही सीरिया का शासक भी क्या करता है दोस्तों, अपने यहाँ से एक दार्शनिक को भेज देता था जिसका नाम है डाइमेकस। ठीक है, तो याद रहेगा, यानी ये जो फिलाडेल्फस है दोस्तों, टालमी, ये क्या करता है, डायनोसियस को भेजता है, और सीरिया का जो शासक एंटीओकस है वो किसको भेज देता है, वो डाइमेकस को भेजता है। तो 2 यूनानी जो दार्शनिक राजदूत के रूप में दोस्तों आते हैं किसके, बिंदुसार के दरबार में। तो आपको याद रखना कौन कौन आता है, डायनोसियस आता है, और इसको भेजता कौन है, टालमी द्वितीय भेजता है, और एंटीओकस को कौन भेजता है दोस्तों, एंटीओकस भेजता है डाइमेकस को।
याद रहेगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रशासन व्यवस्था की बात की जाए, किस प्रकार की प्रशासन व्यवस्था थी, इसको भी पढ़ लेंगे। तो प्रशासन के क्षेत्र में बिंदुसार ने अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य का ही अनुगमन किया। जिस प्रकार से प्रशासन व्यवस्था उनकी चल रही थी उसी प्रकार से प्रशासन व्यवस्था में कोई प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करता और प्रशासन व्यवस्था सेम वैसे ही चलती रहती है। अपने साम्राज्य को क्या करता है, वो प्रांतों में विभाजित करता है और प्रांतों में क्या करता है, वो उपराजा नियुक्त कर देता है, राज्यपाल वहाँ को नियुक्त कर देता है। ठीक है। बिंदुसार की सभा में अगर बात की जाए तो 500 सदस्यों वाली एक मंत्रिपरिषद थी जिसका प्रधान खल्लाटक था। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि चाणक्य के बाद में प्रधानमंत्री कौन बनाया गया। ठीक है। मंत्रिपरिषद का जो प्रधानमंत्री बनाया गया वो खल्लाटक को बनाया गया। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है। जो जो क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आते हैं उसको हम हाईलाइट कर दिए हैं और इसके साथ साथ हम आपको बता भी देते हैं कि ये क्वेश्चन आपको दोस्तों याद कर लेना है, कहीं पर नोट कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है या आता है। ठीक है। तो कौन हो गया, खल्लाटक। ठीक है। अगर हम धर्म की बात की करें बिंदुसार की, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आता है, ये भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, धर्म में काफ़ी आता है। ठीक है। इसीलिए इसको भी हम यहाँ पर बता दिए हैं कि वो क्या था, धार्मिक मामलों में दोस्तों सहिष्णु व्यक्ति था, धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति था, लेकिन वो सबसे ज़्यादा दोस्तों प्रभावित जो था वो था आजीवक संप्रदाय से दोस्तों ज़्यादा प्रभावित था। सबसे प्रभावित था किसे, आजीवक संप्रदाय। और आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे मक्खली गोसाल। कौन थे, मक्खली गोसाल। इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं दोस्तों किसमें, जैन धर्म, उस जैन और बौद्ध धर्म की जब हम वीडियो बना रहे थे उस समय हमने चर्चा की थी किसकी दोस्तों, आजीवक संप्रदाय की। ठीक है। तो लगभग इनका जो शासनकाल रहा दोस्तों 25 वर्षों तक रहा बिंदुसार का। और यहाँ से क्वेश्चन आता तो इनके दरबार में आजीवक संप्रदाय के कौन से दोस्तों संत थे, तो वो थे दोस्तों कौन से, परिव्राजक जो थे वो दोस्तों इनके दरबार में थे। आजीवक संप्रदाय के जो आजीवक संप्रदाय के जो कह लीजिए दोस्तों संत थे वो परिव्राजक इनके दरबार में। ठीक है। इनकी मृत्यु दोस्तों हो गई, बिंदुसार की जो मृत्यु हुई वो 273 ईसा पूर्व में हुई। और इस प्रकार से बिंदुसार का भी चैप्टर दोस्तों क्लोज होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो बात करेंगे दोस्तों वो अशोक महान के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार से अशोक एक राजा से किस प्रकार से महान बने। ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक कर दीजिए और इसे अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।